पाकिस्तान पर अटैक के बाद आज ग्वालियर में भी प्रशासन अलर्ट है। सिविल डिफेंस एक्सरसाइज के तहत आज मिशन अभ्यास के रूप में मॉक ड्रिल हुई, जिसके तहत ITI तिराहे पर अमोनिया गैस से भरा टैंकर एक स्कूल बस से टकराया। हादसे में टैंकर से अमोनिया गैस का तेजी से रिसाव हुआ। सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन के SDRF NDRF की टीम मौके पर पहुंची। इसके साथ जिला प्रशासन और मेडिकल की टीम में भी तत्काल मौके पर पहुंची और येलो में मेडिकल टीम और ग्रीन जोन में सिविलियंस को रोका गया। अमोनिया गैस के रिसाव के चलते बस में सवार बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसके चलते SDRF की टीम ने तत्काल घायलों को मेडिकल कैंप पहुंचाया। कई प्रकार की क्राइसिस सिचुएशन होती हैं, आपातकालीन स्थितियाँ निर्मित होती हैं जब हमको मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। आज की जो एक्सरसाइज है केमिकल इमरजेंसी है, जिसमें कि एक अमोनिया से भरा हुआ टैंकर एक स्कूली बस से टकराया है। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आम नागरिक प्रभावित हो सकते हैं, आसपास का क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए हमको मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। ग्वालियर ज़िले में जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो प्रशासनिक टीमें हैं, इस पूरी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। इसमें SDRF की टीमें हैं, NDRF की टीमें हैं, इसमें होम गार्ड्स की टीमें हैं, प्रशासन की टीमें हैं, पुलिस की टीमें हैं, जो हेल्थ सर्विसेज है वो सारी टीमें हैं। इन सारी टीमों ने अपनी क्षमताओं के साथ, अपनी पूरी दक्षता के साथ में इस ऑपरेशन में भागीदारी की है। 40 मिनट के अंदर न केवल आसपास के क्षेत्र को इस अमोनिया गैस के प्रभाव से मुक्त कराया है, बस में जो बच्चे स्टक हुए थे उनको रेस्क्यू किया है, जो घायल थे उनको मेडिकल सर्विसेज प्रदान की हैं। तो मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार की मॉक ड्रिल न केवल हमारी प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करती हैं, हमारे अंतर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है उसको मजबूत करती हैं, बल्कि आम नागरिकों को इस प्रकार की परिस्थितियों में किस प्रकार का आचरण करना है, किस प्रकार के डूज एंड डोंट्स है, उसके बारे में भी उनको अवेयर करती है, जागरूक करती हैं। आज शाम को पूरे ग्वालियर ज़िले के शहरी इलाकों में और देहात में कई प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियां निर्मित की जाएंगी। जैसे किसी बड़ी इमारत में आग लगने पे क्या मॉक ड्रिल होनी है, कोई बिल्डिंग गिर गई है, उस मलबे में लोग दब गए, उसमें क्या होना है, कई प्रकार के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस होंगे, आकस्मिक हेल्थ सर्विसेज क्या होंगी। तो ये मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से एक्सरसाइज होंगी। विशेष रूप से एक बड़ी एक्सरसाइज हम लोग जो आयोजित करने जा रहे हैं वो ब्लैकआउट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो होस्टाइल एयर रेड्स होती हैं उसमें यदि कोई सिचुएशन निर्मित होती है तो आम नागरिक क्या करें, आम नागरिक अपने को सुरक्षित कैसे करें और सिचुएशन के प्रभाव को कैसे कम करें, उसकी एक्सरसाइज है। शाम को 7 से 8 के बीच में सायरन के माध्यम से, ये सायरन नगर पालिका के होंगे, पुलिस की गाड़ियों के सायरन होंगे, नगर पालिका की गाड़ियों के सायरन होंगे, बैंकों के सायरन होंगे, एयरवेज के, मिलिट्री स्टेशन के सायरन होंगे। सायरन के माध्यम से सभी वार्डों में ये संदेश दिया जाएगा, अलर्ट किया जाएगा। 2 मिनट के लिए सायरन बजेगा। सायरन के बजते ही सभी नागरिकों से अपील है कि आप जहाँ पे भी हैं वहीं स्टैंड स्टिल हो जाएं, घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, घरों की लाइट बंद करें, घरों की जो लाइट है बाहर ना निकले उसके लिए खिड़की दरवाजे बंद करें, पर्दे का उपयोग करें। यदि शहर के अंदर या हाईवे पे किसी प्रकार का गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है तो कृपया करके गाड़ी किनारे लगाएं, गाड़ी की बत्ती बंद करें और आने वाले अगले संकेत का इंतज़ार करें। ये पूरी एक्सरसाइज हमको सफल बनानी है। इस एक्सरसाइज में न केवल प्रशासनिक तैयारियों का आकलन होगा, बल्कि आम नागरिक इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति से कैसे निपटे उसके लिए जागरूक होंगे। सिविलियंस के लिए एक ट्रेनिंग का माध्यम बनेगा। तो अपील ये है कि मीडिया के तमाम साथी, सोशल एक्टिविस्ट, आम नागरिक सभी भागीदारी करें। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य, तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान, तमाम NGO, सभी से अपील है कि शाम की एक्सरसाइज है उसके बारे में आम सिविलियंस को जागरूक करें। सायरन की आवाज़ आते ही बत्ती गुल। धन्यवाद। अच्छा, सिविल डिफेंस मॉक एक्सरसाइज और ड्रिल है जिसको हम लोग आज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के आज 5 जिलों में एक्सरसाइजेज होनी है, जिसमें ग्वालियर भी एक जिला है। कल माननीय मुख्य सचिव महोदय ने इसके संबंध में विस्तृत वीडियो कॉन्फ्रेंस लिया था। हम लोगों को सभी को निर्देश दिए गए। मॉर्निंग में हम लोगों ने अभी एक केमिकल डिज़ास्टर की स्थिति में क्या होगा उसको एक सिमुलेट करी है सिचुएशन को, और उसमें हमारा रिस्पॉन्स विभिन्न स्टेक होल्डर्स का कैसा रहेगा, DRD हो
या हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स हो, मेडिकल टीम हो, पुलिस की टीम हो, लोकल प्रशासन की टीम हो, इनका अपना अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के संबंध में एक प्रैक्टिस की गई है। शाम को भी हम आज बिल्डिंग में फायर लगने जैसी घटना, बिल्डिंग के गिर जाने पर डेब्रिस में जो दबे हुए लोग हैं उन्हें निकालने की जो ड्रिल होगी उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और तत्पश्चात एक ब्लैकआउट का आह्वान किया गया है, इसकी भी हम एक तरीके से अभ्यास ही करेंगे। ये एक प्रैक्टिस है, बिल्कुल भी पैनिक करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपको अपने शहर में सायरन की आवाज़ सुनाई देगी तो आप सभी लोग जहाँ पर भी हैं अपने लाइट्स को कंप्लीटली बंद करना है। मतलब ब्लैकआउट का अर्थ है कि पिच ब्लैक हम लोगों को करना है। अगर आप घर में भी अंदर सभी लोग इकट्ठे किसी एक कमरे में बैठे हैं तो वहाँ पर मिनिमम बिल्कुल छोटी सी लाइट लगा करके आप साथ में सब लोग वेट करें अगले आदेश तक का। और सारे खिड़की दरवाज़ों को बंद करें, पर्दों को लगा दें। किसी आपको पता है अपनी इस खिड़की से बहुत रोशनी आती है तो वहाँ पर पेपर इत्यादि से उसको ब्लॉक कर दें। तो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है जो विगत वर्षों में नोटेड डाउन है, डॉक्यूमेंटेड है। उसी का अभ्यास हमारे ज़िले में आज हम लोग करने जा रहे हैं। जी, इसका ड्रिल का चूँकि हम लोगों ने पूरा सा प्लान करके रखा हुआ था तो परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक रहा है। लेकिन इसके बाद भी हमने इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स लगाए थे जो हमको हमने किस पॉइंट पर हमारी कमी रही हमको बताएंगे ताकि हम अपनी ड्रिल को और अच्छा कर सकें।